शहर की रातें अक्सर खामोश होती थीं, पर उस रात का सन्नाटा चीखों से भरा था। वो 17 साल की मासूम लड़की नेहा, जो रोज की तरह कोचिंग से घर लौट रही थी, जानती भी नहीं थी कि उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और गलियों में अंधेरा घना होता जा रहा था। नेहा के कंधे पर ट्यूशन बैग था, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर थकावट। वो जब अपनी गली में मुड़ी तो देखा कि बिजली चली गई थी, मगर ये उसके लिए नया नहीं था। उसके घर तक पहुंचने में सिर्फ 3 मोड़ बाकी थे। उसने अपनी चाल तेज की, पर तभी एक गाड़ी धीरे धीरे उसके पीछे रुकी। एक काली SUV। नेहा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा, पर कुछ नहीं कहा। गाड़ी का शीशा धीरे से नीचे हुआ और अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, नेहा, मुझे पहचाना? ये राजीव भैया थे, उसके पिता के बचपन के दोस्त का बेटा। अक्सर घर आता जाता था। नेहा ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। हाँ भैया, आप यहां? राजीव ने हंसते हुए कहा, तेरे पापा ने कहा था तुझे लेने आऊं, तू अकेली मत चलना। नेहा को थोड़ा अजीब तो लगा, क्योंकि पापा ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, पर भरोसे की वजह थी। राजीव को तो घर वाले भी मानते थे। वो SUV में बैठ गई, पर अगले 15 मिनट में उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय शुरू होने वाला था। राजीव ने रास्ता बदल दिया। नेहा ने पूछा, भैया घर तो उधर है? राजीव का चेहरा बदल गया। अब तू ज्यादा सवाल मत पूछ, चुपचाप बैठी रह। SUV अब सुनसान इलाके में बढ़ रही थी। नेहा की सांसें तेज हो गई। उसने मोबाइल निकाला, पर राजीव ने झपट कर उसका फोन छीन लिया और कहा, अगर आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा। SUV एक पुराने बंद पड़े गोडाउन में रुकी। वहां पहले से 2 और लड़के इंतजार कर रहे थे, विक्की और शहबाज। दोनों की आंखों में हवस थी और चेहरे पर वहशी हंसी। नेहा ने भागने की कोशिश की, पर विक्की ने उसका बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा। वो चीखी, गिड़गिड़ाई, पर इंसान की शक्ल में बैठे दरिंदों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसे अंदर एक टूटे फर्श वाले कमरे में ले जाया गया, जहां सिर्फ एक बल्ब लटक रहा था। उस कमरे में इंसानियत मरने वाली थी। राजीव ने पहला वार किया, एक थप्पड़ इतना जोरदार कि उसका होंठ फट गया। फिर शहबाज ने उसके कपड़े नोचने शुरू किए। नेहा की चीखें चारों दीवारों से टकरा रही थीं, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उस रात तीनों दरिंदों ने उसकी आत्मा को रौंद डाला। हर बार नेहा गिड़गिड़ाती, भैया, पापा जैसा मानती थी आपको, लेकिन हवस की आग में रिश्ते जल गए थे। तीनों ने बारी बारी बार बार उसे जानवरों की तरह नोचा। वो सुबह तक बेहोश हो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो वो एक गंदे चादर में लिपटी थी। लहूलुहान, अधमरी दरिंदे वहां से जा चुके थे। उसका मोबाइल तोड़ दिया गया था। शरीर पर जगह जगह निशान थे। वो रेंगते हुए गोडाउन से बाहर आई और एक ट्रक ड्राइवर ने उसे सड़क किनारे बेहोशी की हालत में देखा। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी। मेडिकल रिपोर्ट से साफ था वो बलात्कार का शिकार हुई थी। अब कहानी एक नए मोड़ पर मुड़ी। कानून, समाज और न्याय की लड़ाई। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन राजीव एक रसूखदार नेता का बेटा था। विक्की और शहबाज भी लोकल गुंडे थे। पुलिस वालों के चेहरे पर डर था। नेहा के पिता रमेश यादव एक मामूली क्लर्क थे, मगर बेटी के साथ जो हुआ उसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। मैं मर जाऊंगा, पर इन हरामियों को छोड़ूंगा नहीं। रमेश ने मीडिया का सहारा लिया। मामला अखबारों में आया, टीवी चैनलों पर बहस होने लगी, लेकिन हर दिन उन्हें धमकी मिलती। दबाव बढ़ता गया। एक रात नेहा की मां ने जहर खा लिया। मैं अपनी बेटी की हालत नहीं देख पा रही। रमेश अब टूट चुका था, लेकिन नेहा की आंखों में एक आग थी। पापा, अब ये मेरी लड़ाई है। मैं खुद गवाही दूंगी, मैं खुद जिरह सहूंगी। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। भाग 2 में जारी कोर्ट की लड़ाई। समाज का चेहरा, राजीव का गिरगिट जैसा बदलता रूप, पुलिस की मिली भगत और अंत में एक ऐसा फैसला जो देश की रूह को हिला देगा। नेहा के केस की सुनवाई जिला कोर्ट में शुरू हुई। जज मानसी त्रिवेदी थी, सख्त लेकिन न्यायप्रिय। लेकिन सामने खड़ा वकील था सत्यव्रत चौधरी, जो राजीव के बाप का खास और करोड़ों की फीस लेने वाला मशहूर वकील था।
सत्यव्रत ने पहले ही दिन ये कहकर सबको चौंका दिया, यह केस बलात्कार का नहीं बल्कि आपसी सहमति का मामला है। लड़की बदचलन है, झूठ बोल रही है। नेहा कांप उठी। अदालत में इतने लोग थे पर किसी की आंख में शर्म नहीं थी, सिर्फ जिज्ञासा थी। नेहा के कपड़ों की तस्वीरें पेश की गईं, उसकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट्स खोदी गईं, उसे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश हुई। नेहा की आवाज गूंज उठी, कपड़े छोटे होने से कोई सहमति नहीं बन जाती, गूगल पर पुरानी फोटो देखने से कोई दरिंदा बेकसूर नहीं हो जाता। लेकिन अदालत सबूत मांगती है और सबूत मिटाए जा चुके थे। गाड़ी, गोडाउन, मोबाइल, सीसीटीवी, सब कुछ साफ था। राजीव कोर्ट में रोने लगा, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। शहबाज और विक्की भी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए गवाही देने आए। नेहा हमारी दोस्त थी, उसने खुद गाड़ी में बैठना मंजूर किया। नेहा की आंखों में खून उतर आया। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम जानवर बन जाओ। जज ने केस की अगली सुनवाई 1 महीने बाद तय की। इस बीच नेहा की कॉलेज में बदनामी शुरू हो गई। लोग फुसफुसाते, दोस्त दूर हो गए। गली मोहल्ले में औरतें बातें करती, मर्द घूरते। पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी की इज्जत पर सवाल उठता है। हर दिन नेहा और उसका परिवार टूटता गया, लेकिन वो रुकी नहीं। एक दिन एक पत्रकार शुभांगी शर्मा नेहा से मिलने आई। नेहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कहानी दुनिया के सामने ला सकती हूँ। वीडियो इंटरव्यू, मीडिया कवरेज, हिम्मत दिखानी होगी। नेहा ने कुछ पल सोचा और कहा, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। उस रात देश भर के न्यूज चैनलों पर नेहा का चेहरा वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर बिचार जस्टिस फॉर नेहा ट्रेंड करने लगा। सरकार, नेता, मंत्री सबने दिखावे की निंदा की, लेकिन अंदरूनी ताकतें राजीव को बचाने में लगी रहीं। अगली सुनवाई में नेहा ने कोर्ट में खड़े होकर पूरा घटनाक्रम बताया। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज पत्थर जैसी सख्त। राजीव मेरे पिता के दोस्त जैसा था, मैं उस पर भरोसा कर बैठी और उसने मुझे नरक में धकेल दिया। वकील ने ताना मारा, अगर तुम्हें इतना दर्द था तो उसी वक्त चिल्लाई क्यों नहीं? नेहा गरजी, औरत का चिल्लाना जरूरी नहीं, मर्द का सुनना जरूरी है। दर्द में दम घुटता है, आवाज नहीं निकलती। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों की बयानबाजी और मीडिया कवरेज के साथ निष्कर्ष देना शुरू किया। लेकिन उसी समय एक और मोड़ आया। शुभांगी पत्रकार ने एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो अदालत में पेश किया। उस वीडियो में राजीव अपने दोस्त को बता रहा था, वो लड़की तो मुझ पर फिदा थी, जब मना किया तो बदला लेने लगी। वैसे भी कोई देख नहीं रहा था तो कर लिया जो करना था। कोर्ट में सनसनी फैल गई। अब केस पलट गया। वकील के पास बचाने को कुछ नहीं बचा। अदालत का निर्णय, राजीव, विक्की और शहबाज तीनों को बलात्कार, साजिश, सबूत मिटाना और आत्महत्या के लिए उकसाने नेहा की मां के केस में के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज मानसी त्रिवेदी की आखिरी पंक्तियां गूंज उठीं। यह सजा सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं बल्कि हर उस चुप लड़की के लिए है जो डर के साए में जीती है। कोर्ट के बाहर लोगों ने तालियां नहीं, आंसू बहाए। नेहा ने अपनी मां की तस्वीर को देखा और बोली, मां, मैंने वादा निभाया।